हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ज्योति और उसका पति सजल दोनों एमएससी में काम करते हैं और उनका 1 साल का बेटा है। पर ज्योति को करीब 15 दिन से वो काफ़ी सुस्त लगने लगा था। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे की काम वाली बाई रखी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की है, जिससे वो ऑफिस में भी बीच बीच में बच्चे को देख सके। इस वजह से घर पर सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी काम वाली को अनुपस्थिति में लगवाया था। अगले दिन ज्योति ऑफिस गई। जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा तेज आवाज में टीवी चल रहा है। काम वाली का पति और सास भी घर पर थे। पति आराम से एसी चलाकर लेटा था, सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघाकर सुलाने की तैयारी थी। ये सब देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत पति को भी फ़ोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक ना हो इसलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फ़ोन किया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुँचेंगी। रजनी पूरी तरह निश्चित थी। उसका पति और सास अभी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसका पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। सीसीटीवी से तो वो अनजान थी। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसकी सास और पति को कुछ काम था इसलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चे को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देती थी। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रजनी और उसके परिवार वालों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर फवक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ ना रखकर गांव भेजने के निर्णय पर 8-8 आंसू रो रही थी। उसको याद आ रहा था कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब संभाल लिया था, पर ज्योति को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को रखने वाली कामवाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा है कि एक बच्चा अपने दादी दादी के साथ ही जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसका बहुत समझाया था पर उसने एक ना सुनी। बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सजल ने चुपचाप उन्हें सब कुछ फ़ोन कर बता दिया था। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास थी। ज्योति उनके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाती हुई बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएंगी। वैसे भी अपने तो अपने होते। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।